साथियों, देश में जो है हम आप हिंदी भाषी लोग हैं। हम लोगों को जो है हिंदी के अपेक्षा दूसरी भाषा भी नहीं आती है, तो हम लोग ज़्यादा स्वार्थी हो जाते हैं। लेकिन ये भी सच है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है हिंदी है। इसीलिए जो है भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को जो है भारत की भाषा बनाने पर जोर दिया गया है। लेकिन कुछ प्रांत ऐसे हैं जो हिंदी के धुर विरोधी हैं। तमिलनाडु है, केरल है, ये खुल्लम खुल्ला जो है विरोध करते हैं। तो साथियों, अभी जो है हमारे देश के चीफ जस्टिस रायबरेली इलाहाबाद आए हाई कोर्ट, और उन्होंने कुछ अपनी बातें जो है जब हाई कोर्ट के जज थे तो उनको वो साझा किया। उन्होंने कहा कि जब मैं हाई कोर्ट में था यहाँ पर, तो जब वकील आता था तो मैं लॉर्ड कह करके अपनी बहस चालू करता था। और उन्होंने ये भी बताया कि हमने जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है 1950 के बाद से और 2023 तक के जितने जजमेंट हुए हैं हमने सब हिंदी में कराए हैं। अब किसी को अगर ज़रूरत हो तो हिंदी में सारे जजमेंट आ चुके हैं, वो देख और पढ़ समझ सकता है। और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सारा काम कचहरी का, कोर्टों का काम जो है हिंदी में हो। उन्होंने हिंदी की वकालत की। इस बात पर जो है हम डॉक्टर चीफ जस्टिस को धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आपने हिंदी के प्रति सोचा, और आपके माध्यम से हम देश को बताना चाहते हैं, देश के नेताओं को बताना चाहते हैं, आप एक इस तरह की किताब छपवाएं जो खास हमारे देश की भाषाएं हैं। तो जैसे एक पेज में हिंदी में होता है, एक पेज में इंग्लिश में होता है, फिर अगले पेज में हिंदी हो और दूसरी भाषा कन्नड़ हो, तेलुगु हो, तमिल हो, ऐसे ही एक किताब ऐसी चलवाएं कि पूरे देश में चले वो। तो हिंदी भाषी लोग भी कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, इस भाषा को थोड़ा बहुत समझ सकें, और इसको जो है कोशिश करें कि क्लास 3 से क्लास 4 से चालू करवाएं। इस पर कोई भाले परीक्षा में न रखें, लेकिन पढ़वाने पर जरूर जोर दें, क्योंकि टीचर भी तो यहाँ का पढ़ा नहीं है, तो देख देख करके पढ़ाने का प्रयास करेगा। तो आपको बता दें, देश में ही हिंदी से कानून की पढ़ाई CJI डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने शुक्रवार की शाम को शहरों में जो विधि क्लासेस चलते हैं, जो शहर से गांवों तक विधि विद्यालय हैं, वहां पर हिंदी में पढ़ाई होनी चाहिए। ये हमारे जो है माननीय चीफ जस्टिस जी ने जो है अपने जो है स्पीच में कहा। इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के कन्वेंशन सेंटर में 27वें विधि विश्वविद्यालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के प्रथम सत्र के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा का उद्देश्य सबकी भलाई होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात इसके आगे उन्होंने जो कहा वो आपको हैरत में डाल देगा। उन्होंने जो है हमारे देश के उपन्यासकार सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का बखान किया। आप समझिएगा कि हमारे चीफ जस्टिस जो है कितना जमीन से जुड़े हुए हैं और कितनी जमीन वाली बात करते हैं। उन्होंने कहा शिक्षा की बराबरी में से ही, अगर शिक्षा लोगों में आ जाएगी तो शिक्षा से ही समाज में बराबरी आएगी। अगर शिक्षा सबको मिल जाएगी तो उसी से बराबरी आएगी। उन्होंने कहा कि 1950 से 2024 तक के तकरीबन 36,000 निर्णय हिंदी में कराया है। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी पुरानी यादें ताज़ा की। बताया जब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे तब अधिवक्ता जब कोर्ट आते थे तो माय लॉर्ड कहते थे, और उसी के बाद वो बहस शुरू कर देते थे। आगे कहा, कथाकार उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने कहा था, हमारी शिक्षा सामाजिक चेतना नहीं जगाती, ये विशेष वर्ग का हित साधती है। विश्व भर में डर, ईर्षा
को बढ़ावा देती है, जबकि हमारी शिक्षा का उद्देश्य सबकी भलाई होना चाहिए। तो साथियों, हम आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से देश के चीफ जस्टिस को बारंबार धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आप जो है कितनी जमीनी बात कही कि सबको शिक्षा हो और शिक्षा से ही जब बराबरी आएगी। तो साथियों, ये हमारे जो है अभी आपको जो हमने बताया, तो चीफ जस्टिस डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ की है। उन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी का नाम लेकर के जो है अपनी विद्वता को, अपनी महानता को दर्शा दिया है। साथियों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।